बढ़िया है। तुम अपना बताओ। अरे हाँ, हमने खाना पीना सब खा लिया है। साहब जी, आप इस कोल्ड ड्रिंक को मत पीना, इसके अंदर ना जहर है, जहर। अरे मेम साहब ना आपको मारना चाहती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो ये कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए ना आप मेम साहब को बोलिए, ये ना बिल्कुल भी नहीं पियेंगी। सब ठीक है। क्या? क्या हो गया प्रिंस? क्या दिक्कत हो गई? अरे कुछ नहीं, वो एक बॉर्डर का किस्सा याद आ गया था तो उसी को सोच के मुंह से क्या निकल गया। तुम ना परेशान मत हो, एक काम करो, तुम्हारी ना सारी टेंशन खत्म हो जाएगी ये कोल्ड ड्रिंक पी के। तुम बस ये कोल्ड ड्रिंक पियो। बेबी, मैंने तुमको बताया तो था कि मेरे को कर्नल साहब ने मना करा है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने को, तुम फिर भी कोल्ड ड्रिंक लेके आई। तुम क्या मुझे मारना चाहती हो क्या? क्या तुम कर्नल साहब की बातें मान रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ कि तुम्हारे कर्नल साहब? तुम मेरी बात मानोगे और तुम ये कोल्ड ड्रिंक पियोगे, मैं कह रही हूँ, इसलिए तुम्हें पीना पड़ेगा। बेबी, मैं इस कोल्ड ड्रिंक को नहीं पी सकता क्योंकि कर्नल साहब ने अगर मेरा ब्लड टेस्ट करा लिया और ब्लड टेस्ट में एक भी बूंद कोल्ड ड्रिंक की निकल आई तो वो ना मुझे कूट कूट के जमीन के अंदर डाल देंगे। अब ये कोल्ड ड्रिंक तुम लेके आई हो ना अपने इतने प्यारे हाथों से, तो इस कोल्ड ड्रिंक को पकड़ो। हाँ, अब इस कोल्ड ड्रिंक को तुम पी लो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ ना, मैं कैसे पी सकती हूँ? और जब तुम नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊंगी। और वैसे भी क्या तुम कर्नल साहब की बातें कह रहे हो कि वो ब्लड टेस्ट में मिल जाएगा? इतनी सी तो कोल्ड ड्रिंक है, कहाँ कुछ पता चल रहा है? किसी को नहीं पता चल रहा है, मैं सब जानती हूँ। तुम पी लो और इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। बेबी, बात को समझने की कोशिश करो, मैं कोई मामूली नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फौजी हूँ। हम लोगों की ना पूरी देखभाल ढंग से की जाती है और हमारे स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाता है। तुम इस कोल्ड ड्रिंक को पी लो, मैं इस कोल्ड ड्रिंक को अभी नहीं पी सकता, पी लो उसे। मैं नहीं पी सकती इस कोल्ड ड्रिंक को। तुम्हें नहीं पीना तो तुम तो मेरी बात मान नहीं रहे हो, तो मुझे भी नहीं पीना ये कोल्ड ड्रिंक। मैं नहीं पी सकती ये कोल्ड ड्रिंक। बस क्यों नहीं पी सकती? नहीं पी सकती मतलब नहीं पी सकती। क्यों नहीं पी सकती? अरे मुझे ये कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है, मैं कोल्ड ड्रिंक पीना मैंने छोड़ दिया। अच्छा, तुम्हें ये कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है? शादी से पहले तो तुम्हारे घर पे कोल्ड ड्रिंकों की बोतलों का भंडार था जिससे तुमने घर भी बनाया था चुपका के, और अब बोल रही हो मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है। और वो सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक ना काली वाली थी। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, पियो इसे चुपचाप, चलो। अरे मैं नहीं पी सकती ना कोल्ड ड्रिंक। तुम्हें एक बार कहा तो तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? मुझे नहीं पीनी है ये कोल्ड ड्रिंक। तुम्हारे लिए लाई थी, तुम ही पियोगे ये कोल्ड ड्रिंक, मैं नहीं पीऊंगी। क्यों नहीं पीनी? नहीं पीनी, बस इसलिए नहीं पीनी ना क्योंकि इस कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला रखा है तुमने। कैसी बातें कर रहे हो? जहर? कौन से जहर की बात कर रहे हो तुम? फालतू की बकवास मत करो, कोई जहर वहर नहीं मिला है। और तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहती ना, फालतू के बहाने दे रहे हो तुम। तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहते तो मत पियो, लेकिन ये जहर वहर का बहाना मत करो, ठीक है? नेहा, झूठ बोलना ना बंद करो। अगर तुमने इस कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं पिलाया होता ना तो अभी तक इस गिलास में कोल्ड ड्रिंक बचती ही नहीं मेरे लिए, तुम इसे पी जाती। तुमने ना इस कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया है। हमारे घर के नौकर ने ना मुझे सब कुछ बता दिया है। झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है। अगर तुम अभी भी झूठ बोलोगी ना तो इस कोल्ड ड्रिंक को लेके मैं पुलिस वालों के पास जाऊंगा और वहाँ पे ना इसकी फॉरेंसिक जांच कराऊंगा। फॉरेंसिक जांच में सामने आ जाएगा कि तुमने इस कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया है और फिर तुम चाह के भी नहीं बच पाओगी। चुपचाप से बताओ कि ये सब क्यों किया तुमने? तो पागल हो गए हो क्या प्रिंस? कहाँ तुम नौकर की बात मान रहे हो? ठीक है, मैं इस कोल्ड ड्रिंक को लेके जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन और इसकी फॉरेंसिक जांच कराता हूँ। अब वही सामने लाएंगे कि आखिरकार इसमें क्या मिला हुआ और क्या नहीं। नहीं बताओगी ना तुम? अरे नहीं प्रिंस, मैं बताती हूँ ना। तुम इस कोल्ड ड्रिंक को रखो, तुम्हें पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंस सॉरी, हाँ मैंने जहर मिलाया था। प्रिंस वो मैंने तुम्हें घर पे बात करते हुए सुन लिया था अपने भाई से और तुम्हारी बहनों से और उनके मम्मी पापा से कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई बहनों के और अपने पेरेंट्स के नाम कर दोगे। तो बस इसी गुस्से में आके मैंने ये सब किया, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तो मैं हूं ना, उस हिसाब से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तो मेरी होनी चाहिए ना, और हमारे आने वाले बच्चों की होनी चाहिए। और तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी वो अपनी बहन और भाई में दे दी, अपनी बहनों की पढ़ाई में, अपने भाई के बिजनेस में। तुम्हें इसके अलावा और दिखता ही कहाँ है? तुम्हें अपना परिवार दिखता ही कहाँ? तुम्हें अपनी बीवी थोड़ी दिखती है, तुम्हें तो बस अपने घर वाले दिखते हैं, मम्मी पापा भाई बहन। इनके अलावा तो तुम्हारी कोई दुनिया ही नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे करना पड़ा मजबूरी में। अच्छा, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में आके तुम मुझे मारने चली थी जिससे कि मैं मर जाऊं और प्रॉपर्टी मेरे घर वालों के नाम भी ना हो तो वो ऑटोमेटिक सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम में हो जाए। सिर्फ और सिर्फ पैसे और लालच के चक्कर में तुम मुझे मारना चाहती थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नेहा। अगर मैं नहीं होता तो तुम क्या करती इस पैसे का? अय्याशियां करती उन पैसों से।
प्रिंस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रॉपर्टी के लालच में मैंने ये सब कुछ सोच लिया और मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या सही है और क्या गलती गलत। नहीं, ये तुम्हारी सच्चाई है जो मेरे सामने आ गई। गलती तो मुझसे हो गई थी जो मैंने आंख बंद करके तुम पे भरोसा कर दिया था और शादी करके तुम्हें अपने घर पे ले आया। आज तुम्हारी पूरी हकीकत ना मेरे सामने आ गई है। अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचाता हूँ। अपना बोरे बिस्तर पैक करो और निकलो मेरे घर से बाहर। प्रिंस सॉरी। मैंने कहा अभी की अभी निकलो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं लेडीज कांस्टेबलों को यहीं पे बुलाऊं और वो तुम्हें मारते मारते लेके जाए। निकलो यहाँ से।